हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 और टॉपिक रहेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। सेट्स ऑपरेशन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम सेट ऑपरेशन या ऑपरेशन ऑफ सेट। तो वहाँ पे हमने यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ा था। उसके बाद हमने वहाँ डिस्कस किया था कुछ जॉइंट सेट और डिसजॉइंट सेट की भी बात की थी। तो वहाँ क्या रहेगा, उस सेट्स ऑपरेशन की एप्लीकेशन रीड करेंगे। एप्लीकेशन रीड करेंगे तो एप्लीकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा था वहाँ पर कुछ एलिमेंट गिवन थी। मान लीजिए ए सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट बी है 1 2 3 4 5 6 8। मान लीजिए हमने वहां किया था ए यूनियन बी किया था, ऑपरेशन ऑफ ए सेट यूनियन पढ़ा था। वहां हमने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा था, ए डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ा था, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। इस टाइप के जो बेसिक थे हमारे पास, जो ऑपरेशन था यूनियन इंटरसेक्शन, ये सारे के सारे ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था और हमने विद एग्जांपल डिस्कस किया था। तो बात करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, या मान लीजिए मैं ये कह दूं आपसे भाई ए यूनियन बी। अगर पूछा जाए आपसे कुछ भी सेट आता है आपके पास, कुछ भी एलिमेंट आपके पास, मैं कह रहा हूं मुझे फाइंड आउट करने टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। मान लीजिए मैं कह दूं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को क्या रीड कराएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। अगर आफ्टर ऑपरेशन तो भी एक सेट ही है आपका भाई, ए यूनियन बी ऑपरेट किया दो सेट पर, ऑपरेशन लगा यूनियन, तो उसके रिजल्टेंट क्या हो, एक सेट ही था। उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट वहां हमने बताया था, ये एलिमेंट आपके पास ए यूनियन बी के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर या ए माइनस बी के अंदर, ये एलिमेंट गिवन है। तो अब की बार डिफाइन कर रहा हूं, उसकी एप्लीकेशन का यूज करने के बाद ए यूनियन बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इंटरसेक्शन में एलिमेंट कितने हैं, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कराएंगे हम यहाँ पर आज। तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो उससे पहले हमने बताया था ज्वाइंट सेट और डिसज्वाइंट सेट, ज्वाइंट और डिसज्वाइंट। तो पहले बात करते हैं डिसज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट सेट, तो डिसज्वाइंट सेट क्या है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी कोई भी आपके पास दो सेट, ठीक है, मान लिया हमने भाई दो सेट है। आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या, इंटरसेक्शन, मैं कह सकता हूं ए एंड बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। तो क्या कहेंगे हम, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो रीड क्या रीड कराएंगे हम, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट। रिप्रेजेंटेशन आपके पास ए एंड बी आर की डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट, अब ज्वाइंट और करता हूं साथ साथ, देखो डिफरेंस पता चलेगा आपको। ज्वाइंट सेट, तो ज्वाइंट सेट क्या होंगे, मान लीजिए मैं कह रहा हूं फिर से ए एंड बी आर टू सेट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। वहां इक्वल टू 5 था, या नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये कहूंगा यहां से ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट, ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट। तो क्या है आपके पास, ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट। चलो इसका एग्जांपल भी लेते हैं हम लोग का। मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन ए है और एक क्या है बी, दोनों क्या है, ए और बी क्या है पर्सन। एक हमारे पास बैंक है, बैंक मतलब, या मान लीजिए मैं कह सकता हूं SBI या PNB, मतलब बैंक आपके पास कोई भी बैंक हो सकते हैं।
तो बात करता हूं, मान लीजिए ए का भी यहाँ सेविंग अकाउंट है और बी का भी सेविंग अकाउंट है, मतलब दोनों ने अपना अकाउंट ओपन करा रखा है बैंक, कोई भी बैंक के अंदर। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं मेरा एक पर्सनली अकाउंट है ए और पर्सनली अकाउंट बी का भी, जो ट्रांजैक्शन होगी, जो विड्रॉल कराएगा रुपीज का, जो निकलवाएगा या जमा करवाएगा, जमा तो कोई भी करा सकता है हाँ, लेकिन उसके पास क्या हो, अकाउंट नंबर हो। लेकिन बात करते हैं विड्रॉल की, निकलवाने की, तो जो पर्टिकुलर एक जिसका अकाउंट है, जिसका अकाउंट है, जो अकाउंट होल्डर है, तो मैं कह सकता हूं वही विड्रॉल करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बी का है तो बी अपने अकाउंट में से विड्रॉल करा सकता है, न कि ए के अकाउंट में से। ए अपने अकाउंट, ए वाले अकाउंट नंबर से ही विड्रॉल करा सकता है और बी बी। तो ये तो क्या है, मान लीजिए ए और बी कॉमन है आपके पास, एक इंडिपेंडेंट है, तो क्या है आपके पास, वो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट का काम कराएगा, मतलब अलग अलग, कुछ कॉमन नहीं है उसके बीच में। तो मैं कहता हूं वहां से क्या होगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। एक आपने पढ़ा होगा कभी ज्वाइंट सेट होगा, या आपने तो कभी घर पे देखा होगा मम्मी पापा ज्वाइंट अकाउंट करा देते हैं, या किसी दो मेंबर्स का अकाउंट ज्वाइंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो क्या होगा, ए और बी विड्रॉल भी करा सकते हैं, चाहे ए भी करा सकता है बी भी करा सकता है कॉमन अकाउंट से, तो क्या होगा, ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट। क्लियर। तो बात करते हैं मान लीजिए ज्वाइंट सेट पर ही, तो हमने वेन डायग्राम भी पढ़ा था ज्वाइंट सेट का। ए सेट ये आपके पास और ए सेट बी ये, ठीक है। तो मान लीजिए आपसे कह दिया जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए एंड सेट बी मींस ए यूनियन बी। अगर मान लीजिए मैं कह सकता हूं फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ए सेट आपके पास 1 2 3, एक सेट बी है मान लीजिए 4 5 6, कुछ कॉमन एलिमेंट आपके पास, मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं ज्वाइंट डिसज्वाइंट के लिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है 5, कोई भी एलिमेंट नहीं। तो यहां से मान लीजिए मैं कर रहा हूं ए यूनियन बी कर रहा हूं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये आया, ठीक है। अगर मान लीजिए ए यूनियन बी, मैं कह रहा हूं पहली जो आइडेंटिटी अप्लाई है आपके पास, जो हम फाइंड आउट करें, जो रीड कराएंगे जब डिसजॉइंट सेट के लिए, मान लीजिए ए एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी को क्या रीड कराएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो किसके इक्वल रहेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, पहली आइडेंटिटी जब डिसजॉइंट सेट है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब यहां से मान लीजिए मैं कह सकता हूं सेट ऑफ एन ऑफ ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो क्या है आपके पास, वो भी 3 है। तो यहां से मान लीजिए मैं ए यूनियन बी, मान लीजिए मैं कह दूं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी के अंदर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो यहां से क्या आइडेंटिटी अप्लाई की हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आपके पास n ऑफ a मींस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a के और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b के गिवन है, गिवन, तो मैं ये कह सकता हूं n ऑफ a और प्लस n ऑफ b, n ऑफ a के अंदर क्या है 3 नंबर ऑफ एलिमेंट और प्लस n ऑफ b के अंदर b क्या है 3, तो टोटल जो यूनियन आया, यूनियन के अंदर मैं कह सकता हूं एलिमेंट 6 जनरेट होंगे। तो पहली आइडेंटिटी क्या होंगे, सारे एलिमेंट a के और सारे एलिमेंट बी के, दोनों को ऐड करा दूं तो क्या होगा, n ऑफ a यूनियन b का नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे या नहीं आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b। हाँ, अब देखते हैं बात, भाई हमारे पास वैल्यू क्या क्या चाहिए डिसजॉइंट सेट के लिए, एक तो ये वैल्यू चाहिए, एक, सेकंड और थर्ड, मींस हमारे पास 3 वैल्यू है। अगर 3 वैल्यू में से बात कराऊंगा एप्लीकेशन की, अगर मान लीजिए आपके पास कोई 2 वैल्यू गिवन है, कोई 2 वैल्यू गिवन है,
तो मैं थर्ड वन फाइंड आउट करा सकता है मैं नहीं करा सकता, तो आप इजीली थर्ड वन फाइंड आउट करा सकते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं सपोज एन ऑफ ए बी गिवन है आपके पास, एन ऑफ यूनियन बी गिवन है, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। मैं कह रहा हूं ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है और एन ऑफ ए यूनियन बी के अंदर आपके पास 6 एलिमेंट है। जब आपके पास ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, जब आपके पास क्या हो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो मैं कह सकता हूं एन ऑफ ए या एन ऑफ बी, एन ऑफ बी चाहिए मुझे, एन ऑफ बी की वैल्यू चाहिए मुझे चाहिए जो सेट बी है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे भाई हमारे पास, यूनियन की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट अप कराई, ए की वैल्यू गिवन है पुट अप कराई, एन ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 आल्सो इक्वल टू 3, तो वो क्या होंगे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो वो क्या आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर, ये का आपके पास ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट के अंदर ये आइडेंटिटी आपने नंबर 1 याद रखनी है। ठीक है, जो ड्राइव करते जा रहे हैं साथ साथ साइड बाय राइट डाउन भी कर रहे हैं और आपको याद भी रखनी है। उसके बाद मैं कह रहा हूं डिसजॉइंट का खेल खत्म, अब डिसजॉइंट का खेल खत्म, तो अब बात कराएंगे ज्वाइंट सेट पर। तो ज्वाइंट सेट पर क्या क्या ऑपरेशन ऑपरेट करा सकते थे फॉर ज्वाइंट सेट। मैं कह रहा हूं अब की बार ज्वाइंट सेट क्या होगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, क्या रहेगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट आपके पास कॉमन एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर भी बिलोंग करा रहे हैं और सेट बी के अंदर भी बिलोंग करा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं ज्वाइंट सेट का सबसे पहले वेन डायग्राम, ठीक है भाई। अब ये जो एलिमेंट है देखो, ये जो सेट ए है, सेट ए यहां से यहां तक है, तो ये एलिमेंट सेट ए के अंदर कंटेन करा रहा है और सेट बी है, तो ये जो कॉमन एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर भी लाई कर रहा है और बी के अंदर मींस कॉमन एलिमेंट। तो इस सेट ए को कंप्लीट देखो क्या क्या कहेंगे हम, सेट ए को, ये सेट ए था, ये सेट बी था कंप्लीट, ये तो क्या कहूंगा मैं ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन मींस मैं कह रहा हूं यहां से ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है मान लीजिए 3 4 5, ठीक है। तो हमने कहा था ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, तो कहा था हमने ज्वाइंट सेट, तो इंटरसेक्शन क्या है 3 और 4 है, तो ये क्या है आपके पास 3 और 4, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर भाई, तो यहां से मैं कह सकता हूं वो एलिमेंट क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। अब इस पार्ट को मैं क्या रीड कराऊंगा, इस पार्ट को मैं कह सकता हूं ए माइनस बी, वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं, बी सेट के अंदर कंटेन नहीं करा रहे। सिमिलरली मैं इसको कह सकता हूं बी माइनस ए, कंप्लीट सेट ए है यहां से यहां तक का, कंप्लीट सेट बी है, उसके सब पार्ट कर दिए हमने, ये तो क्या है आपका a माइनस बी और ये क्या है b माइनस ए, और ये क्या है कॉमन जो एलिमेंट है वो क्या है a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए मुझे a यूनियन b के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, मान लीजिए आपसे दे दिया a यूनियन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 4 है, मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट कराओगे, तो मान लीजिए हमने कहा था ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट, तो हम ये नहीं कहेंगे सारे एलिमेंट ए के ऐड कर देते हैं सर, सारे एलिमेंट बी के ऐड कर देते हैं, वो ए यूनियन बी आ जाएगा, वो ए यूनियन बी नहीं आएगा।
कब आएगा वो, जब आपके पास सेट क्या हो, ज्वाइंट डिसज्वाइंट सेट हो। तो हमने कहा सारे को ऐड कर दो, यूनियन का आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ क्या आपके पास इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन एलिमेंट भी है जो सेट ए के अंदर भी कंटेन करा रहा है और सेट बी के अंदर भी कंटेन करा रहा है। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ देखो अब ये डायग्राम देखो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये कंप्लीट सेट ए है और ये कंप्लीट सेट क्या है, बी है। क्लियर भाई। तो यहां ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, अगर बात करता हूं मैं यूनियन के लिए, तो यूनियन के लिए ये पोर्शन इंक्लूड है, यूनियन कर रहा हूं मैं, ए यूनियन बी मीन सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के। जो टर्म कंडीशन क्या थी, जो एलिमेंट रिपीट है उनको मैं सिंगल टाइम लिख दूंगा। तो ये जो पोर्शन है ये सेट ए के अंदर भी इंक्लूड था, ये पोर्शन कॉमन है, और सेट बी के अंदर भी है, और सभी का टोटल कराना जा रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं यहां से सारे एलिमेंट ए के लिख दूं, ठीक है, सारे एलिमेंट ए के प्लस टोटल एलिमेंट बी के, टोटल एलिमेंट सेट बी के, ठीक है। अब ये जो पोर्शन हुआ है वो कितनी बार काउंट हो रहा है, यहाँ पर सेट ए में भी है और सेट बी में भी, मींस 2 टाइम ऐड हो चुका है आपका ये वाला पोर्शन। अगर मैं सिंगल टाइम सब्ट्रैक्ट करा दूं माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने तो इंटरसेक्शन ही तो बोला था इस पार्ट को जो कॉमन है, तो वो क्या आएगा आपके पास, ए यूनियन बी, ठीक है, समझ में आया। तो ये सेकंड आइडेंटिटी आपके पास ड्राइव हो चुकी है। तो क्या था देखते हैं। अब आपने फाइंड आउट करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, जब सेट ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और इंटरसेक्शन भी गिवन है। तो मींस मैं कह सकता हूं एन ऑफ ए, एन ऑफ ए क्या होगा 4, एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है भाई। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है टोटल एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो मैं यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दूं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये जो आपके पास आइडेंटिटी है सेकंड नंबर, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। तो यहाँ देखते हैं अप्लाई करते हैं, मुझे चाहिए एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए क्या है 4 प्लस एन ऑफ बी 4 माइनस 2, तो क्या आया 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 एलिमेंट चाहिए मुझे। तो यहाँ क्या होंगे 6 होंगे। 6 क्या क्या होंगे देखते हैं। हमने एन ऑफ ए, सॉरी अब एन ऑफ ए की जरूरत नहीं, मैं कर रहा हूँ एन ए यूनियन बी, ए और सेट बी का यूनियन। तो इनका हमने क्या बताया था, सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के। तो सारे एलिमेंट ए के 1 2 3 4 फिर से रिपीट है, छोड़ दो 5 4 6। तो ये एलिमेंट क्या होंगे 6 आए या नहीं आए। अब यहाँ से क्वेश्चन फिर से राइज होता है। मान लीजिए आपके पास वैल्यू क्या है 1 2 3 4 वैल्यू में से कोई 3 वैल्यू गिवन है, तो फोर्थ वन फाइंड आउट करा सकते हैं। अगर 4 वैल्यू में से कोई 3 वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो फोर्थ वन फाइंड आउट करा सकते हैं या नहीं करा सकते। अगर आपकी बार मान लीजिए इंटरसेक्शन मुझे ये गिवन है, एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, मेरे को चाहिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ये बार क्या कराएंगे, यूनियन गिवन है 6, एन ऑफ ए भी गिवन है, एन ऑफ बी भी गिवन है, इंटरसेक्शन चाहिए। अगर इंटरसेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, 6 को राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा हमारे पास 2 ही आएगी। अगर मान लीजिए दोनों वैल्यू गिवन है, एन ऑफ ए की नहीं गिवन है, तो एन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करा सकते हैं। तो सेकंड आइडेंटिटी क्लियर भाई, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ज्वाइंट सेट के अंदर ही साथ साथ कर रहा हूं यहां पर भाई, एन ऑफ ए यूनियन बी, जब ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट,
जब क्या ए और बी क्या है ज्वाइंट सेट, देन एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत जरूरी है ये, ठीक है। बात करते हैं, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए दो सेट है ए और बी, और दोनों सेट क्या है ज्वाइंट सेट है। आपकी बात फिर से मान लीजिए ए सेट है, बी सेट है, ए कंप्लीट सेट बी, ये इंटरसेक्शन है भाई ए और बी का। तो मान लीजिए आपसे कह दिया जाए ओनली ए सेट, ओनली ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ओनली, तो ए ओनली तो यही होगा भाई पोर्शन, मतलब ओनली मतलब ओनली, ये जो पोर्शन है बी का भी है और ए का भी है तो कॉमन है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक क्लास है या एक फैमिली है जिसके अंदर 5 मेंबर है, मान लीजिए टोटल नंबर कितने हैं 5, ठीक है, और 5 है तो मान लीजिए कोई टी भी ड्रिंक कर रहा है, कोई कॉफी भी कर रहा है और कोई नन ऑफ दीज भी है। तो यहां से मान लीजिए इस टाइप से कह दिया जाए ओनली टी के लिए, मैं कह दूं टी और कॉफी के भी है कुछ, टी एंड कॉफी, ठीक है, कुछ मेंबर, एक दो मेंबर। तो मान लीजिए आपसे कह दिया जाए टी एंड कॉफी का आपके पास 2 है, तो टी और कॉफी, यहां मान लीजिए कुछ भी कंडीशन आती है तो यहाँ पर ओनली चाय, चाय कौन पीता है, या ओनली कॉफी, या टी एंड कॉफी, मान लीजिए चाय और कॉफी पीता है, ओनली चाय ओनली कॉफी। तो इस टाइप से बात करते हैं ओनली, जहां ओनली का यूज होगा ना, डायरेक्ट सी बात करता हूं मैं, ओनली ए सेट, तो ओनली ए सेट का मतलब क्या होगा ए माइनस बी, और ओनली बी की बात करता हूं तो बी माइनस ए, दोनों सेट पर है। अब वो कैसे आएंगे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास एन ऑफ ए भी गिवन है, एन ऑफ बी भी गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी चाहिए, और एन ऑफ ए यूनियन बी, ये वैल्यू आपके पास 2 सेट्स में, मींस मैक्सिमम यही बात कराएंगे, मींस एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, जो भी कुछ है। तो यहां से बात करता हूं ओनली ए, ओनली ए, तो ओनली ए के लिए क्या रीड कराएंगे ए माइनस बी, ओनली बी, बी माइनस ए। तो वहां वैल्यू क्या क्या चाहिए मुझे, देखो बाय यूजिंग वेन डायग्राम ओनली ए की बात करूंगा, ए सेट है, ए सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं, मान लीजिए मैं कह सकता हूं एन ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये पोर्शन चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन। तो एन ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, अगर एन ऑफ ए में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करा दूं कॉमन एलिमेंट, तो क्या बचेगा एन ऑफ ए ओनली, तो क्या होगा एन ऑफ ए है नहीं है, तो एन ऑफ ए क्या रहेगा, एन ऑफ, मान लीजिए ए माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए माइनस बी मीन्स ए ओनली, हमने बताया था ए माइनस ए के अंदर वो सेट, ए के अंदर सारे एलिमेंट जो ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं बी के नहीं है। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ एन ऑफ ए में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कराया तो ये वाला पोर्शन बचेगा या नहीं बचेगा, देखो वेन डायग्राम, सारा एलिमेंट टोटली एलिमेंट इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कराया तो ओनली बचा, ओनली। ऐसे ही मान लीजिए एन ऑफ बी माइनस ए, बी ओनली की बात कराएंगे तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी ओनली ये वाला पोर्शन, बी ओनली मींस बी माइनस ए, तो टोटल सेट बी में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करा दिया तो ओनली बी बचा या नहीं बचा। तो दो आइडेंटिटी यहां से जनरेट हो गई भाई, क्या a माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a ओनली, तो n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b,
एन ऑफ बी माइनस ए मीन्स बी ओनली, तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक आती है आपके पास, ये तो थी ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी आर टू सेट। अगर बात करते हैं मोर देन टू सेट मीन्स थ्री सेट की बात करता हूं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमने पढ़ा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ठीक है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस, हो गया, उसके बाद प्लस एन ऑफ ए प्लस इंटरसेक्शन बी प्लस सी मींस इंटरसेक्शन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस तीनों का कंबाइन। अब इसको सोल्व करते हैं ना, ड्राइव करते हैं, इसको ड्राइव करना एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सिंगल पार्ट, तो मैं कह दूं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये आइडेंटिटी लॉ हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, इसको फिर से एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी और माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इस टाइप से उसको ड्राइव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड ये आइडेंटिटी आएगी। इन आइडेंटिटी को हम बहुत ज्यादा यूज कराएंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कह रहा हूं मैं कोई भी हमारे पास एक क्लास है, क्लास के अंदर टोटल स्ट्रेंथ भी है, तो कुछ बच्चे क्रिकेट को खेल रहे हैं, लाइक करते हैं क्रिकेट को, कुछ हैंडबॉल को, कुछ बास्केटबॉल को। अगर आपसे पूछा जाए कॉमन ऐसे कितने स्टूडेंट्स जो सभी गेम को लाइक करते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन जैसे जैसे होगा एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपको आइडेंटिटी मस्ट बी बहुत ही जरूरी है आपके पास। जब डिसजॉइंट सेट है, जॉइंट सेट के अंदर 1 2 3 और 4 इस टाइप की आइडेंटिटी का हम सोल्व कराएंगे और सिंपल क्वेश्चनों को ड्राइव कर देंगे। ये था आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। तो ये आपके पास बहुत ही जरूरी आना चाहिए।